नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का रोजगार टीवी में स्वागत है। बहुत ही जल्द झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस साल झारखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी या जयराम महतो? कौन किस पर भारी पड़ेगा? एक एक करके हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि 2024 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तीन चेहरा हमारे सामने हैं। क्या जयराम महतो झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या हेमंत सोरेन जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे? या फिर बाबूलाल मरांडी झारखंड के 2024 में मुख्यमंत्री बनेंगे? आप किनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ पर मैं हर एक नेता का, हर एक पार्टी का जो अच्छाई है और जो बुराई है फैक्ट के साथ और प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहां पर हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करें झारखंड का, तो झारखंड में टोटल 81 विधानसभा सीट है। और ये जो हमारा 81 विधानसभा सीट है, इसमें से 37 सीट हमारा रिजर्व्ड है। और ये जो 37 सीट है, इसमें से जो हमारा 28 सीट है ये एसटी के लिए रिजर्व्ड है। और जो हमारा 9 सीट है ये हमारा एससी के लिए रिजर्व्ड है। मतलब ये जो 28 सीट है, इसमें केवल एसटी ही चुनाव लड़ सकते हैं, एसटी ही खड़ा हो सकते हैं। और ये जो 28 सीट है ना, समझिए कि यही डिसाइड करता है कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और ये जो हमारा 28 सीट जो कि एसटी का है, इसका जो मैक्सिमम वोट है इंडिया गठबंधन को जाता है, यानी कि कांग्रेस और जेएमएम को जाता है। झारखंड में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है ये 28 सीट, क्योंकि यहां से इनको बहुत ही अधिक मात्रा में वोट मिलता है। अगर हम लोग आगे बात करें, आगे चीजों को समझे, तो आगे देखिए, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा 2024 का गठबंधन है। 2024 में आप लोग देख लीजिए, 2024 में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी, ये तीनों पार्टी मिलकर एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, जो हमारा दूसरा जो पार्टी है, आप देख लीजिए, बीजेपी, आजसू और जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा। ये बाबूलाल मरांडी का पहले पार्टी था, जो अभी पूरी तरीके से बीजेपी में मिल गया है। तो ये जो तीन पार्टी है, ये तीनों पार्टी मिलकर 2024 में चुनाव लड़ने वाले हैं। और हमारे पास 2024 में और एक पार्टी है जो कि निर्दलीय है, जेबीकेएसएस, जो कि हमारा टाइगर जयराम महतो का पार्टी है। तो यहां पर आप लोगों को इस साल एकदम कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग आगे एक एक करके बात करें, तो आप इस चीज को सबसे पहले देखिए। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 2014 और 2019 का चुनावी परिणाम है। आप अगर इसको देखेंगे ना, तो किस प्रकार से यहां पर ग्राफ बदला है, किस प्रकार से जेएमएम और बीजेपी के बीच का जो टक्कर है, आपको यहां से समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोग इस चीज को देखिए। 2014 का अगर हम लोग बात करें, तो 2014 में आप देख लीजिए, टोटल यहां पर 81 विधानसभा सीट है, जिसमें से जेएमएम को मात्र यहां पर 19 सीट मिला है। बीजेपी को यहां पर टोटल मिलाकर 37 सीट मिला है, आप देख लीजिए। और यहां पर जो हमारा कांग्रेस है, कांग्रेस को यहां पर 6 सीट मिला है। और जो हमारा जेवीएम है, यानी कि झारखंड विकास मोर्चा जो है हमारा, इसको यहां पर 8 सीट मिला है। और आप लोगों को पता होगा कि 81 सीट में से जिस भी पार्टी का, चाहे गठबंधन में हो या फिर ऐसे हो, जो भी 41 सीट लेकर आएगा, उसी का सरकार बनेगा, उसी का पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, देख लीजिए, यहां पर बीजेपी को यहां पर 37 सीट मिलता है 2014 में। और वही ग्राफ जो है 2019 में पूरी तरीके से बदल जाता है। आप देख लीजिए बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगता है और जेएमएम को यहां से कितना लाभ होता है। आप इस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप इस चीज को देख लीजिए, जेएमएम को 2014 में मात्र 19 सीट मिलता है। और यही आप देख लीजिए 2019 में ये सीट हमारा 30 हो जाता है। यानी 2019 में जेएमएम को यहां पर 30 सीट मिलता है। बीजेपी को जो 2014 में 37 सीट मिला था, बीजेपी का 12 सीट घट जाता है और इसका सीट हो जाता है 25। यानी 2019 में बीजेपी को 25 सीट मिलता है।
कांग्रेस को जहां पर 2014 में 6 सीट मिला था, यही देख लीजिए 2019 में इसको 16 सीट मिल जाता है। झारखंड विकास मोर्चा को देख लीजिए 2014 में 8 सीट मिला था, यही आप देख सकते हैं 2019 में 3 सीट हो जाता है। तो झारखंड में अगर आप देखेंगे ना तो यही फैक्टर चल रहा है और कुछ इसी प्रकार का फैक्टर आप लोगों को 2024 में भी देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके हर एक पार्टी का, हर एक नेता का जो भी अच्छा चीज़ है और जो भी बुरा चीज़ है, हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर एकदम फैक्ट के साथ और एकदम जो ओरिजिनल चीज़ है, जो ऑथेंटिक चीज़ है, इसके माध्यम से अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी का क्या ताकत है और क्या कमियां हैं? क्या 2024 में हेमंत सोरेन जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो देखिए हेमंत सोरेन जी का क्या क्या ताकत है। सबसे पहले इनके ताकत को देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ताकत कि कहां कहां से इनको वोट मिल सकता है। देखिए सबसे पहला और सबसे बड़ा जो ताकत है ना, इनके पिताजी शिबू सोरेन जी। शिबू सोरेन जी को आदिवासी समाज दिसोम गुरु भी बोलते हैं और इनको भगवान जैसा मानते हैं, भगवान जैसा इनको पूजते हैं और इन्हीं का बेटा है हेमंत सोरेन जी। तो एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, आदिवासी का जो मैक्सिमम जो वोट होता है ना, इन्हीं को जाता है, हेमंत सोरेन जी को ही जाता है। इसलिए एक टेंशन इनका नहीं है कि आदिवासी का वोट किनको जाएगा किनको जाएगा, तो भाई इन्हीं को आएगा। दो कारण है, एक तो खुद हेमंत सोरेन जी एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन है और दूसरे इनके पिताजी शिबू सोरेन जी, क्योंकि आदिवासी लोग इनको एकदम भगवान जैसे पूजते हैं, इनको दिसम गुरु भी बोलते हैं। ये ताकत हमने देखा। दूसरा ताकत देखिए, ये था पहला ताकत। दूसरा ताकत की अगर हम लोग बात करें तो हेमंत सोरेन जी जो है ये खुद एक आदिवासी है और आदिवासी में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। इसीलिए इनको आदिवासी का टोटल वोट, मतलब मैक्सिमम बोलिए टोटल ही, लगभग सारा का सारा वोट इन्हीं को जाता है। आगे देखिए जो तीसरा सबसे बड़ा इनका जो ताकत है, इनका जो गठबंधन है ना, एक बहुत ही बड़े पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो कि एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन है, जिससे जेएमएम और मजबूत हो जाता है। आप एक चीज हमेशा देखिएगा, जो मुस्लिम लोग जो भी होते हैं ना, मैक्सिमम का अगर मैं बात बोलूं तो मैक्सिमम मुस्लिम का जो वोट होता है कांग्रेस को जाता है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि जेएमएम कांग्रेस के साथ गठबंधन करा लिए हैं तो मुस्लिम का भी वोट हेमंत सोरेन को ही जाता है और आदिवासी का भी वोट हेमंत सोरेन को ही जाता है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक बहुत बड़ा ताकत है, जहाँ से हेमंत सोरेन जी को वोट मिलता है, जेएमएम को, इंडिया गठबंधन को वोट मिलता है। तो मुस्लिम का मैक्सिमम वोट, आदिवासी का मैक्सिमम वोट सारा जेएमएम को और इंडिया गठबंधन को जाता है। हाँ कुछ वोट इधर उधर जाता है, लेकिन करीबन 90% जो वोट है जेएमएम कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन को जाता है। ये सबसे बड़ा ताकत है। अगर हम लोग आगे बात करें तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी एक बहुत ही मजबूत नेता है, बहुत ही मजबूत नेता है, बहुत एक अच्छे पॉलिटिशियन है। कब क्या करना चाहिए, कैसा डिसीजन लेना चाहिए, भाई इनको सब कुछ आता है। और इनका जो संगठन है ना, इनका संगठन भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, इनका संगठन भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप एक चीज़ देखे होंगे, अगर आप गौर किए होंगे ना, तो हेमंत सोरेन जी का पहले का जो लुक होता था ना, कुछ इस प्रकार का होता था, लेकिन जेल जाने के बाद इन्होंने खुद का लुक कुछ इस प्रकार से बदल दिया है। लुक बदलने के पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रहस्य है, एक बहुत ही बड़ा राज है। इससे आदिवासियों का जो सेंटिमेंट है, इस चीज से आदिवासी में ये और ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। क्योंकि आप एक चीज देखे होंगे, आदिवासी जो होते हैं ना, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अगर इनके समुदाय के, इनके जाति के, इनके संगठन के किसी भी लोगों को अगर कोई दुख पहुंचाएगा तो भाई वो उनको छोड़ेगा नहीं। और जैसे कि अभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें जो जेल भेजा है बीजेपी द्वारा भेजा गया है। तो आदिवासी जो है ना, बीजेपी के प्रति मतलब अच्छा यहाँ पर भाव नहीं रख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर दृष्टिकोण नहीं रख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा ताकत है। आप देख सकते हैं जहाँ से जेएमएम को, इंडिया गठबंधन को, आदिवासी मुस्लिम का मैक्सिमम वोट मिल जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें
अभी गर्मा गर्म बहुत सारे ऐसे ऐसे योजना ला रहे हैं हेमंत सोरेन जी, जिससे पूरे झारखंडियों का जो ध्यान है ना अपनी ओर खींच लिए हैं, सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिए हैं। और इसमें से सबसे बड़ा जो योजना है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें करीबन लगभग 48 लाख से भी अधिक महिलाओं ने फॉर्म भरा है, आवेदन किया है, और सारा डेटा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास है। ये जो योजनाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ला रहे हैं, ये इनका एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ योजनाएं आपके सामने हैं, जैसे कि आबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अभी हाल फिलहाल में सबका बिजली बिल फ्री भी कर दिया गया है और हर एक महीना 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, कृषि ऋण माफ योजना। तो इस प्रकार से बहुत सारे योजनाएं मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, जहां से इनको अच्छा खासा वोट मिल सकता है। जैसे कि आप देखिए ना, ये जो मैया योजना है, इसमें लगभग 48 लाख से भी ज्यादा लोगों का डेटा मुख्यमंत्री जी के पास है। 48 लाख से भी अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। अभी और एक योजना है आपकी सरकार आपके द्वार योजना। तो मतलब चारों तरफ झारखंड में अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी छाए हुए हैं। अगर हम लोग बात करें आगे, अगर देखें इनके कमियां को, तो भाई कमियां बहुत सारा है। जितना अभी आप लोगों ने इनका ताकत देखा ना, उससे अधिक तो कमियां हैं। सबसे बड़ा कमी है नौकरी, सबसे बड़ा कमी है नौकरी। झारखंड में बहुत ही कम मात्रा में इन 5 सालों में नौकरी दिया गया है। अगर आम जनता अगर खुश है भी, लेकिन स्टूडेंट्स इनसे खुश नहीं है। जो स्टूडेंट्स इनसे खुश नहीं है, क्योंकि झारखंड में इन 5 सालों में अधिक मात्रा में सरकारी नौकरी नहीं दिया गया है। तो सबसे बड़ा कमी है। आगे देखिए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 2000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। 2000 रुपया तो नहीं दिया गया, लेकिन 1000 रुपया बिल्कुल दिया गया। लेकिन शुरू से नहीं, बल्कि इलेक्शन के 2 से 3 महीना पहले से। आप देख सकते हैं ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो आया, कब से आया? आपका अगस्त से पैसा दिया जा रहा है। तो मतलब ये योजना मतलब पहले ही बोला गया था, चुनाव से पहले घोषणा पत्र में लिखा गया था कि नहीं मैं ये सारा योजना लाऊंगा, लेकिन नहीं, अब ये जो योजना आ रहा है चुनाव के ठीक 2-3 महीना पहले आया है। आगे देखिए, शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सीधे सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा, लेकिन यह भी नहीं बना। जन वितरण प्रणाली से चाय पत्ती, सरसों तेल, साबुन, दाल भी दिया जाएगा। इसे दाल दिया जाता है, लेकिन चाय पत्ती, सरसों तेल, साबुन ये सब नहीं दिया जाता है। आगे देखिए, पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण दिया जाएगा। ये जो 27% का आरक्षण है नहीं दिया जाता है, मात्र 14% का आरक्षण दिया जाता है। बस 14% का ही आरक्षण मिलता है। और ये जो आरक्षण था ना, पहले 27% ही था, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने इसे 14% कर दिया था, जो कि हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि इसको मैं 27% करूंगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। हर प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, लेकिन नहीं है, हर एक प्रखंड में नहीं है। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो महिलाओं को 50% आरक्षण भी नहीं मिलता है, आप लोगों को भी पता होगा। भूमि सुधार आयोग का गठन और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाएगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। पलामू, चाईबासा, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, साहिबगंज एवं देवघर को 25,000 करोड़ रुपए के लागत से विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सब कमियां हैं और ऐसे बहुत सारी कमियां हैं। आगे देखिए, अगर हम लोग आगे बात करें, हमारा अगला जो है यहाँ पे बाबूलाल मरांडी जी। क्या बाबूलाल मरांडी 2024 में मुख्यमंत्री बनेंगे? इनका क्या क्या ताकत है, इनकी क्या कमियां हैं? तो चलिए एक एक करके अभी हम लोग बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बाबूलाल मरांडी जी के ताकत और कमियों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इनका क्या क्या ताकत है। तो इनका सबसे बड़ा जो 2 ताकत है, ये एक बहुत ही बड़े पार्टी से है जो कि बीजेपी, और दूसरा बड़ा जो ताकत है नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी हमारे प्रधानमंत्री भी है, और नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़े पार्टी में है, बीजेपी में है। बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत कोई जो लोग होते हैं ना, बिना उम्मीदवार को देखे नरेंद्र मोदी के चलते और बीजेपी के चलते उनको वोट दे देते हैं। तो सबसे बड़ा ताकत यहाँ पर बाबूलाल मरांडी जी का यही है कि वे बीजेपी में है और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आगे अगर हम लोग बात करें, आगे देखिए
इनका एक अपना पार्टी खुद का भी था, जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा, जो अभी पूरी तरीके से बीजेपी में मिल गया है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो जेवीएम पार्टी है कमजोर हो गया था और अभी ये बीजेपी में मिल गया है और इनके साथ बीजेपी का हाथ है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें बाबूलाल मरांडी जी का क्या क्या कमियां हैं, तो देखिए सबसे पहला जो कमी है ना, बाबूलाल मरांडी जो है वह आदिवासी में उतना पॉपुलर नहीं है, उतना लोकप्रिय नहीं है। जितना हेमंत सोरेन जी पॉपुलर है उतना बाबूलाल मरांडी जी लोकप्रिय नहीं है। ये सबसे बड़ा कमी है इनका। दूसरा कमी बोलिए या फिर ताकत बोलिए, जो भी बोलिए, देखिए ये बीजेपी से है, ये इनका ताकत भी है, और ये बीजेपी से है, ये इनका एक कमी भी है। क्यों, समझिए। अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताया कि जो मुस्लिम लोग जो होते हैं ना, करीबन 90% जो मुसलमान होते हैं ये बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। जिससे क्या होता है, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे यानी कि बाबूलाल मरांडी को वोट नहीं मिलेगा, ये एक बात हो गया। और ये आदिवासी में इतना पॉपुलर नहीं है, जिससे आदिवासी का जो वोट होता है ये सारा वोट हेमंत सोरेन जी को चला जाता है, बाबूलाल मरांडी के खाते में नहीं आता है। और इसका जो सबसे बड़ा जो कमी है, ये जो बीजेपी है ना, ये किसके साथ गठबंधन में है, तो आजसू के साथ गठबंधन में है। और आजसू उतना बड़ा पार्टी नहीं है, ये उतना बड़ा पार्टी नहीं है, बल्कि छोटा सा पार्टी है जहां से 2, 3, 4 सीट आता है, इससे ज्यादा सीट नहीं मिलता है। तो ये सब कमियां हैं। आगे और देख लीजिए इनका और क्या क्या कमियां हैं। अब देखिए इनका क्या क्या कमी है, तो भाई ये आदिवासी का उतना लोकप्रिय नेता नहीं है। और ये जो आरक्षण वाला जो पहले 27% था और अभी इसको 14% कर दिया गया है, इसको कौन किया था, तो बाबूलाल मरांडी जी ने ही किया था। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे ओबीसी समाज के लोग जो है विशेष करके खुश नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ओबीसी वोटर्स का, तो 55% है और 55% में से 14% हमारा मुस्लिम है। और अभी मैंने बताया कि मुस्लिम का जो मैक्सिमम वोट है कांग्रेस को जाता है, और कांग्रेस किसके साइड में है, जेएमएम के साइड में है, यानी कि सारा का सारा मतलब मैक्सिमम जो वोट है हेमंत सोरेन जी को मिल जाता है। वहीं अगर आप लोग देखेंगे तो एसटी का भी मैक्सिमम वोट आपका जेएमएम को ही जाता है, और एससी का कुछ जो वोट है ये आप लोगों का चला जाता है, कुछ वोट तो जेएमएम को जाता है, कुछ वोट यहाँ पर बीजेपी को जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि आजसू जो कि एक कमजोर पार्टी है, कमजोर गठबंधन है इनका, तो यहाँ से भी इनको ज़्यादा नहीं हुई 2, 3, 4 सीट मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाता है। अगर हम लोग आगे बात करें टाइगर जयराम महतो का, क्या टाइगर जयराम महतो 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो अभी हम लोग बात करेंगे जयराम महतो का क्या क्या ताकत है और क्या क्या कमियां हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे ताकत का, तो जयराम महतो जी जो है ये सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर बात करा जाए सोशल मीडिया में ना, तो हेमंत सोरेन जी भी उतने पॉपुलर नहीं है जितने हमारे टाइगर जयराम महतो जी है। तो ये सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ये सबसे बड़ा ताकत है। और इनका भाषण देने का जो तरीका है ना, किसी भी लीडर के पास, झारखंड के किसी भी नेता के पास उस प्रकार का नहीं है, जिस वे में जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो भाषण देते हैं। और इनका सबसे बड़ा जो फैन फॉलोइंग है युवा वर्ग है, जो अभी के जो स्टूडेंट्स है बहुत ही अधिक मात्रा में टाइगर जयराम महतो को फॉलो करते हैं। आगे देखिए इनके ताकत के बारे में अगर हम लोग और बात करें, तो ये सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा वायरल है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, युवा वर्ग इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे ना टाइगर जयराम महतो का, तो ये महतो समाज मतलब ज़्यादा इनको मतलब पसंद करते हैं, दूसरे समाज नहीं। जैसे आदिवासी समाज में ये उतने पॉपुलर नहीं है, जितने ये महतो समाज में पॉपुलर है ये उतना आदिवासी समाज में नहीं पॉपुलर है। तो महतो समाज मतलब जितने भी महतो समाज है इसको बहुत ही चाहते हैं, मतलब महतो समाज के लिए टाइगर जयराम महतो वन ऑफ द बेस्ट लीडर है। तो ये इनका एक ताकत है। भाषण देने की जो शैली है, जो कला है, बहुत ही बवाल वाला है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भाषण देते हैं, कभी कभार तो स्कॉर्पियो यानी कि गाड़ी के ऊपर में चढ़कर भाषण देते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए भाई, एक बहुत ही बड़ी बात है, जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो गिरिडीह विधानसभा से, गिरिडीह लोकसभा से जब ये खड़े हुए थे, गिरिडीह लोकसभा से जब ये खड़े हुए थे, तो इनको देख लीजिए लगभग 3,47,000 से भी अधिक वोट मिला था और ये 3rd पोजीशन में थे। निर्दलीय में खड़ा होके इतना सारा वोट लाना एक बहुत ही बड़ी बात है, एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर बात करा जाए दूसरी पार्टी का, तो भाई किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी का उसके ऊपर हाथ है, सपोर्ट है, लेकिन जयराम महतो का किसी का भी सपोर्ट नहीं था। खुद अपने दम पर, अपने बल पर इतना वोट लेकर आते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम लोग बात करें अगर
जैसे कि इनका ये टोटल मतलब 8 लोकसभा सीट से मतलब अपना उम्मीदवार खड़ा किए थे, तो 3 सीट में इनका जो वोट था ना बहुत ही अच्छा था, मतलब ठीक ठाक था। जैसे गिरिडीह से, रांची से और हजारीबाग से इनका जो वोट था ठीक ठाक था। अगर हम लोग बात करें टाइगर जयराम महतो के कमियां के बारे में, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो टाइगर जयराम महतो है ये एक महतो नेता है और महतो समाज में ही इनका एक अच्छा इमेज है। दूसरे जैसे SC ST OBC में इनका अभी उस तरह का छाप नहीं मतलब गया है, जैसे ST इनसे ज़्यादा खुश नहीं है। और एक फैक्ट है, ST का देख लीजिए टोटल झारखंड में 28 सीट रिजर्व्ड है, तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, समझिए कि यही एक डिसाइड करेगा। तो अगर ST अगर इनसे खुश हो गया, अगर जयराम महतो को अगर ST का अगर अच्छा लीडर मिल गया ना, तो जयराम महतो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी इनका ये कमी है जो कि अभी पूरा तो हो नहीं रहा है। इनका जो संगठन ये कमजोर है क्योंकि अभी नया नया बना है। JBKSS जो पार्टी है ये अभी नया नया बना है, इसलिए थोड़ा एक कमजोर संगठन है। पॉपुलर नेता की कमी, मतलब इनका जो पार्टी है ना, इनके पार्टी में उतने पॉपुलर नेता भी नहीं है, पार्टी के सदस्य पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर नेता भी नहीं है, और इनके पार्टी में जो सदस्य हुए भी उतने पॉपुलर नहीं है। यहाँ पर केवल किनको सब कोई जानता है, जयराम महतो को जानता है, उनके पार्टी में जो खड़ा होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उन लोगों को कोई नहीं जानता है उतना, लेकिन जयराम महतो ही फेमस है यहाँ पे। आदिवासी नेताओं की कमी, इनके पार्टी में आदिवासी नेता बहुत ही कम है, और झारखंड में अगर आपको अपना सरकार बनाना है तो आपके पास पॉपुलर आदिवासी नेता होने चाहिए, तभी झारखंड में सरकार बन पाएगा आपका, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और ये मतलब वैसे क्षेत्र में ज़्यादा पॉपुलर है जहाँ पर खोटा भाषा ज़्यादा बोला जाता है, मतलब खोटा भाषी क्षेत्र में ये ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि उत्तरी छोटा नागपुर जो हमारा प्रमंडल है, इसी प्रमंडल में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा टाइगर जयराम महतो की कमियाँ हैं। अगर हम लोग बात करें कि 2024 में हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो अभी तक का मैंने आप लोगों को जो भी डेटा बताया है, आप लोग यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 में अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है एक बार इसको भी बताइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।